गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, जैसा कि आई होप हमने अभी देखा पावर रेटिंग पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास है आपके लिए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉ है, इसके बेस पे आगे कई सारे हम लोग जो है चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स का रूल। ठीक, किरचॉफ्स लॉ। हेडिंग डालो। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ में आप देखोगे कि जैसा कि ठीक है, तो किरचॉफ्स में किरचॉफ्स लॉ में हम लोग जो है पहले इसके समझने से पहले पहले छोटे छोटे टर्म समझ लेते हैं कि जो कि इसमें यूज होंगे ना। तो पहला हमारा लॉ है, पहला हमारा टर्म है इसमें, जैसे कि नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है? जैसे आप लोग देखते होगे रेल का नेटवर्क, ट्रेन का। तो ट्रेन का नेटवर्क या पटरियों का नेटवर्क, पटरियों में क्या होते हैं भाई, एक पटरी जाकर दूसरे स्टेशन से दूसरा तीसरे स्टेशन, इस तरीके से पूरा इंडिया हमारा क्या है, जो ट्रेन की कनेक्टिविटी है वो रेलवे की जो पटरी हो उसके नेटवर्क से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक, चलो, तो पहले हम लोग समझते हैं कि नेटवर्क होता क्या चीज़ है ना। तो नेटवर्क बारे में तो लिख लो जरा, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ओके, तो नेटवर्क के लिए आप क्या करोगे भाई कि बेसिकली इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ऑफ कंडक्टर्स विच आर ज्वाइंट टुगेदर। लिख लो इसे, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ conductors which are connected together। ओके, अभी हम लोग जो है नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, तो इस तरीके से हम नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास जंक्शन। ठीक, भाई जंक्शन जैसे आप लोग देखते होंगे ट्रेन सिस्टम में यूज किया जाता है कि वो से वाराणसी जंक्शन, ठीक है, मुंबई जंक्शन, दिल्ली जंक्शन। ठीक है, तो जंक्शन का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि द प्लेस वेयर टू और वेयर थ्री और मोर देन थ्री, ओके, वेयर थ्री नॉट टू, वेयर थ्री और मोर देन थ्री नेटवर्क और इनकमिंग और एंड आउटगोइंग पाथ आर मीट टुगेदर। ठीक है, लिख लो इसको, इट इज द पॉइंट वेयर थ्री और मोर ब्रांच आर मीट। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पे तीन या तीन से अधिक ब्रांच मीट करता हो। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है आपका लूप और मेश, इसी को बोल देते हैं। तो ये किसी भी नेटवर्क का स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ होता है, ऐसा लिख लो उसको। इट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है, नोट करो इसे, ब्रांच। ठीक है, ब्रांच क्या है भाई? बिटवीन टू जंक्शंस द कनेक्टेड कंडक्टर कम्स इन ब्रांच। देख लो इसको, इट इज लाइन बिटवीन टू जंक्शन। ठीक है, ये जो है आपका किन्हीं दो जंक्शन के बीच में लाई करता है। ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लिया आप लोग, चले आगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक चल रहा है ये, किरचॉफ्स का लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स के आपके दो लॉ हैं। पहला कि किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, जिस किरचॉफ करंट को हम लोग नोडल लॉ के नाम से भी जानते हैं, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को मेश एनालिसिस या मेश लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हो गया, नोट कर चुके आप लोग। जो लोग नहीं किए हैं वे वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, मैं अरेंज करके आगे चल रहा हूँ। इसको नोड या जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, इसलिए मैं लिख दिया ऐसा जंक्शन लॉ। ऐसा कुछ है नहीं। देखो इसमें होता क्या है, सपोज करो कि आपके पास अलग अलग ब्रांच किसी एक पॉइंट मिले ना, किसी एक जंक्शन पे अगर अलग अलग ब्रांच मिल रहे हैं तो आप देखोगे कि, ठीक है भाई, सपोज करो कि आपके पास एक ऐसा ब्रांच है R1, R2, R3, R4। ठीक है, यहाँ से I1 करंट आया, यहाँ से I2 करंट गया, यहाँ से I3 करंट गया, यहाँ से I4 करंट आया। ठीक है, ये आपका क्या है, यही आपका क्या है, नोड, या इसी को हम लोग जंक्शन के नाम से भी, ठीक है, ये आपका नोड या जंक्शन दोनों हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने फर्स्ट लॉ में इन्होंने बोला है कि समेशन ऑफ ऑल करंट, या ऐसा बोलो, समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट ए नोड। ठीक है, किसी भी नोड पे समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, ये होता है। दूसरा, इसी को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो, और क्या है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ नोड शुड बी जीरो। ठीक है, तो ये किस पे वर्क कर रहा है भाई, इट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। लिख लो इसमें, इट इज वर्क ऑन द conservation of charge principle। ठीक है, which states that, जो ये बताता है कि टोटल इनकमिंग current is equal to total outgoing current।
एट अ नोड। ओके, कि किसी भी नोड पे टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। इसी को आप बोल सकते हो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ नोड इज जीरो। क्लियर? तो यहां से आप देखोगे कि इनकमिंग करंट इस नोड पे कौन कौन से आ रहा है, I1 और I4। ओके, और जा कौन सा रहा है, I2 प्लस I3। ठीक है, तो इसी को लिख सकते हो आप I1 प्लस I4 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, या दूसरे तरीके से समेशन ऑफ I इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? ये दोनों ही आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हो तो चले आगे। नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लो भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है। चले आगे, किरचॉफ सेकंड पे चले। नोट कर लिया आप लोग, जो लोग नोट नहीं किए हैं वे लोग वही वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, वही पुराना डायलॉग, ठीक, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे आप लोग। चलो, अब मैं यहाँ पे किरचॉफ का सेकंड लॉ, जिसको हम लोग ठीक है, इसको हम लोग मेश लॉ के नाम से भी जानते हैं ना, कि मेश एनालिसिस कैसे करेंगे। देखो इसमें होता क्या है कि ये बेसिकली हमारे पास एक क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल होता है ना। क्लोज लूप हुआ, मेश हुआ, या आउटर इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होगा, जैसा जितना हमें इक्वेशन बनाना होगा। तो होता क्या है कि किसी भी सर्किट में आप देखोगे कि किसी भी सर्किट के अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या ऐसा बोलो कि अलजेब्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लूप शुड बी जीरो। ठीक, और ये बेसिकली आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। होता क्या है, पहले एक सर्किट बनाते हैं फिर देखते हैं, वहां थोड़ा सा हमें चीजें और क्लियर होंगी ना। नोट करो इसको जरा। ठीक है, ये मैं एक सिंपल सा सर्किट लिया हूं। ओके, इसको आप लोग जो है लिख सकते हो, नाम दे सकते हो कि ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो ये आपका एक सिंपल सर्किट है, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक, इस सर्किट में जो अलजेब्रिक सम होगा किसका, ईएमएफ का, शुड बी जीरो। तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दूं। पहला क्या है, इट वर्क्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। ये कंजर्वेशन एनर्जी प्रिंसिपल वर्क करता है, और क्या बताता है भाई, इट स्टेट्स दैट algebraic sum of all EMF
should be 0 across a loop. ओके, ये होता है algebraic sum of 0 across algebraic sum of 0 हाँ of all EMF across a loop. किसी भी इस लूप के अक्रॉस जो टोटल EMF होगा वो जीरो होगा. सिमिलरली इसके क्रॉस आप ले सकते हो टोटल EMF जीरो. अगर जैसे मैं इस सर्किट पर अप्लाई करूं, इस सर्किट पे आप अगर मैं सपोज कर लूं कि यहाँ इस लूप में मेरे पास करंट फ्लो कर रहा है I1, इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है I2. ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे अप्लाई करोगे भाई? इस पूरे सर्किट में I1 करंट फ्लो कर रहा है, इस पूरे सर्किट में I2. एक बात मैं आपको ध्यान से बता दूं, जिस सर्किट को आप कंसीडर करोगे उस सर्किट को लीड कराओगे, बाकी जो सर्किट दूसरा होगा वो लैग करेगा. इसका मतलब अगर मैं इसके लिए लूँ, इस करंट के लिए, तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव मानोगे करंट को, और इस वाले ब्रांच में चूंकि ये कॉमन ब्रांच है तो इस वाले ब्रांच में आपका करंट क्या हो जाएगा? लैगिंग. ठीक, एक उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि कभी भी जो बैटरी है, ठीक है, अगर करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें याद रखो ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है. अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो आप इसका जो EMF होगा उसको आप कैसे मानोगे? यहाँ पे अगर ये है E तो इसकी वैल्यू को आप हमेशा, अगर ये क्या कर रहा है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, मतलब कि क्या कर रहा है, ये ड्रॉप कर रहा है, प्लस से माइनस घट रहा है, ड्रॉप कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमेशा माइनस में आप लोगे इसकी वैल्यू को. सिमिलरली यही चीज अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और ये ऐसे है, तो यहाँ पे क्या है आप देखोगे ये माइनस से प्लस की तरफ करंट जा रहा है ना, तो इसके क्रॉस जो EMF होगा आप इसको क्या मानोगे? ये पॉजिटिव मानोगे, क्योंकि ये राइज कर रहा है, माइनस से प्लस की तरफ को जा रहा है, बढ़ रहा है, ये राइज कर रहा है. तो यहाँ पे जो E की वैल्यू होगी दैट इज पॉजिटिव साइन विथ E, प्लस E होगा. ओके, चलो नोट कर लो आप लोग इसे, इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं. अब हम चूंकि अगर मैं, चलो यहाँ मैं इसके लिए थोड़ा अप्लाई करूँ कि जो इन लूप FEDCF, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस आप यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे फ्लो करा रहे हो, इसके क्रॉस क्या हो रहा है? माइनस से प्लस, ये E1 आपका राइज किया. ठीक है, इसकी बात करूं, चलो इसको मैं इसको लगे हाथ ले लो, तो ये माइनस या सब लो कि E1 टू, ऐसा कर दूं E1 टू, ये क्या कराओगे? यहाँ पे आपको बेसिकली ड्रॉप कराना है, चलो ड्रॉप ही करा दो. E1 ये प्लस हुआ, राइज भी है, ये माइनस क्या है? R3, इसके क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है? ये I1, और ये माइनस, ये इस तरफ जा रहा है, ये I1 इस तरफ, I2 इस तरफ ना, ये I1 माइनस I2, R3 के क्रॉस, सॉरी R1 के क्रॉस क्या हो रहा है? ये I2 माइनस R1 इंटू I1, R2 के क्रॉस माइनस I1 इंटू R2. ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा. ओके, ये इस लूप की बात हो गई, KVL लग गया. सिमिलरली इन लूप AF, ऐसा लगाओ AFCB A में ना, ये क्लोज लूप बना AFCB A में. आप इसमें क्या बनाओगे भाई? इसमें आप बनाओगे कि यहाँ पे भाई चूंकि प्लस में जा रहा है E, तो ये E2 ये पॉजिटिव के साथ गया, ये बना इसका. यहाँ पे आप लिखोगे E2, और इसके बाद ये कितना है? ये आपका E1 माइनस में जा रहा है, माइनस E1, यहाँ पे माइनस R3. अब इसको यहाँ पे, अब मैं इस लूप ले रहा हूँ तो ये लूप हमारा लीडिंग करेगा, तो I2 और ये माइनस I1, तो ये I2 माइनस I1,
ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे कितना करंट जा रहा है भाई, यहाँ पे ड्रॉप कराएगा R3 इंटू, इसमें भी कितना चलो इसकी तो बात हो गई, R4 की बात कर रहा हूँ मैं, R4 भी कितना हो जाएगा, ये I2 जा रहा है ये, ठीक है। इतना इक्वल्स टू ये इसके इक्वल्स टू भाई 0 होगा, देख लो इतना इक्वल्स टू 0 होगा, तब जाके ये इक्वेशन नंबर 1 आएगा, और यहाँ इतना इक्वल्स टू 0 और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। थोड़ा सा नीचे हो गया, आप लोग जो है मैनेज करिएगा देखने में, कुछ कंफ्यूजन ना हो। देख लो भाई इसको, देख लो, कोई डाउट ना होना चाहिए। ये समझ आया केवल केसल, नोट कर लो भाई से। अभी इस पे हम लोग और क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा आपको देखने में ना, सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को थोड़ा सा और सही लगेगा। फिलहाल अभी इतना देखो, ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोग। अब देखो जरा क्या करोगे आप, अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड ये मिल गया। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गया और दो अननोन I1 I2, ठीक है। आप लोग 10th में पढ़े हो लीनियर इक्वेशन ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन को, तो जितने इक्वेशन जो उतने अननोन, अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन बन रहा है तो क्या करोगे आप उसको पुट करके सॉल्व कर लोगे। 3 मेथड होता है वहाँ सॉल्व करने का, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे ही आप यहाँ पे भी इसको एलिमिनेशन कर लो, या उससे अच्छा होता है सब्स्टिट्यूशन, मैं तो ये समझता हूँ भाई। सब्स्टिट्यूशन, इसको एक की वैल्यू उठाकर दूसरे में पुट करोगे, और जो थोड़ा सा कैलकुलेशन जाता है, लेकिन आप धैर्य के साथ करोगे, पेशेंस के साथ, तो आंसर पक्का आएगा। पहली बात, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक में जो है, कैलकुलेशन करने में बहुत मिस्टेक होता है, तो आपको जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो बड़े ही शांत मन के साथ कैलकुलेशन करोगे। और दूसरा कि साइन का आप ध्यान देखोगे, अगर साइन कहीं भी प्लस से माइनस हुआ तो एक जगह अगर गलती हुआ तो समझ लो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक भी आंसर सही नहीं आएगा। इस वजह से जब भी आप क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करो तो पूरे शांत मन के साथ, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस को आप हमेशा ध्यान दोगे कि कहाँ प्लस हो रहा है कहाँ माइनस हो रहा है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। चलो अच्छा, इसी को एक आध मैं और अप्लाई कर रहा हूँ, या चलो ठीक है, इसी को देखते हैं। एक आध क्वेश्चन पे और थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए, ठीक है। ये इरेज कर दूँ मैं, आप लोग नोट तो कर चुके होंगे आई होप। जो लोग नोट नहीं किए हैं वही पुराना वीडियो जो है नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके। अब इसका जो है कैलकुलेशन ही इम्पॉर्टेंट है। आप जो है मेश लॉ को लगाओ और उसको सॉल्व करो। कई जगह इस पे क्वेश्चन बनता है अभी, लगभग आपको जान लो किरचॉफ केवीएल आपको हर जगह लगाना है, ठीक है। केवीएल केसीएल आपको हर जगह लगाना है। केसीएल से भी इक्वेशन बन जाता है, उससे भी आसानी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन जहाँ आपको केवल बोला जाएगा तो वहाँ तो भाई आपको केवीएल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो चलो भाई एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी का ही केवीएल का एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैं भी क्वेश्चन जो है बस आपको समझाने के लिए बस करा रहा हूँ। जैसे कि मैं मान लूँ कि एक क्वेश्चन मेरे पास एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप देख लो, एक सर्किट में बना रहा हूँ,
ठीक है भाई, चलो नोट करो। तो ये आपके पास एक सर्किट है, ओके, ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, ये भाई माइनस है, ये प्लस है, ये सब तो भाई पता ही होगा आपको। हाँ, छोटा प्लेट माइनस होता है, बड़ा प्लेट प्लस होता है। रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पे 20 ओम का, यहाँ पे 60 ओम का, यहाँ पे 200 ओम का। आपको करंट फाइंड करना है इंडिविजुअल ब्रांचेज में। अब देखो जरा एक बात समझो, अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअल ब्रांच की, तो इंडिविजुअल ब्रांच की बात करोगे तो भाई इस वाले एक ब्रांच की कौन सा है आपका, ये मैं नोट यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। आप देखो पहले नाम दे दो यहाँ पे, ये ए बी सी डी, ठीक है, ये नेम हो गया इनके। नोट के यहाँ देखो जरा, ए से बी, बी से सी एक ब्रांच ये बना, दूसरा ए से सी तीसरा ब्रांच है, ए से डी, डी से सी, ठीक। तो आप इनको अगर मैं कोई भी डायरेक्शन मान लो करंट, आप कोई भी डायरेक्शन मान लोगे आंसर वही आएगा। मान लो कि ये आपके पास I1 करंट ऐसे जा रहा है और ये I2 करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये I1 करंट कैसे भाई, ये I1 ऐसे से यहाँ आ रहा है और यहाँ पे I2 करंट कैसे कैसे जा रहा है, ये I2 से जा रहा है और ये I1 इसमें से जा रहा है और ये I2 इसमें से जा रहा है। अब देखो जरा ए से सी वाले ब्रांच में I1 और I2 का डायरेक्शन एक ही तरफ को है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस लेंगे। जब उस वाले ब्रांच की बात करेंगे तो हम प्लस लेंगे। चलो तो यहाँ पे अप्लाई करो जरा, अप्लाई KVL एट A B C A लूप, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से प्लस जा रहा है करंट, यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट, ठीक। इसमें कितना जा रहा है, ड्रॉप कराएगा ये -20 इंटू I1 प्लस I2, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, -200 इंटू I1, ओके। ये आपका आया इक्वेशन नंबर 1, इसको 0 करा दें। दूसरा इक्वेशन अप्लाई करो भाई। चलो इसको पहले मैं सॉल्व कर लूँ I1 I2 की। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास -20 I1 -20 I2 -200 I1, ठीक। इसको सॉल्व करोगे आप, ये 5, ये I1 और ये I1 -220 I1 और -20 I2 = 0, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ अप्लाई करो, अप्लाई KVL एट लूप A B C A, ठीक है। इस वाले में अप्लाई करो आप, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ करंट कैसे जा रहा है, ये 4, इसमें -20 इंटू I1 प्लस I2 और इसमें -60 इंटू I2 = 0, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करो तो ये 4 -20 I1 -20 I2 -60 I2 = 0, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 4 माइनस ये I2 -20 I1 और ये -80 I2 = 0, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 हो गया, ठीक है भाई। इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दो इक्वेशन बने आपके पास। अब इन दोनों को आप सॉल्व करो, ठीक है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करोगे, वही सबसे बढ़िया मेथड कि किसी एक में से आप I1 I2 को निकाल के दूसरे में प्लेस कर दो, जहाँ तक मैं समझता हूँ भाई। चलो मैं यहाँ से I2 को निकाल के यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं ये 5 है, ठीक है। 5 1 जा, मैं पहले तो ऐसे ही काट सकता हूँ, 5 1 जा, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 4 जा 5 4 जा, ये 5 4 जा, ठीक है। तो ये 1 -44 I1 और इसको मैं उस तरफ ये -4 I2, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 1 स्पष्ट हो जाएगा, 1 -44 I1 और स्पष्ट 4 I2, ठीक है। अब इस 4 को आप यहाँ डिवाइड कर दो तो I2 बराबर कितना आया,
1 माइनस 44 आई 1 अपॉन 4। ठीक, इस I2 उठा करके यहाँ प्लेस कर दो। अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ से ही देखो, यहीं पे कटा दो, ये 4 आपका कटेगा 1 से, ये आपका 5 से, ये आपका 20 से, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना मिलेगा आपको, 1 माइनस 5 I1 माइनस 20 I2 टू 0। ठीक है भाई, चलो इस I2 उठा के यहाँ प्लेस करो, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 5 I1 माइनस 20 इंटू 1 माइनस 44 I1 अपॉन 4। ठीक है, इसको टू 0, ये 1 जा, ये 5 जा, ये 1 माइनस 5 I1, इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे माइनस 5 और माइनस प्लस ये वही 220 I1 इसको टू 0, ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये -4, ये आपके पास माइनस प्लस 215 I1 इसको टू 0, जहाँ से I1 की वैल्यू कितनी जाएगी, ये 4 अपॉन 215 एम्पियर। ठीक है, ये है I1 की वैल्यू। ठीक है भाई, I1 आपका आया 4/215। ओके, अब इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करो, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो I2 आपको मिल जाएगा 1/4 ब्रैकेट में 1 माइनस 44 I1 की वैल्यू 4/215। ठीक है, अब एक कैलकुलेशन वाला बात आ गया भाई, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये कैलकुलेट करोगे, जो भी आएगा वो आपका रिजल्ट होगा अल्टीमेटली। ठीक है, I1 आपको यहाँ से मिल गया है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको I2 मिल जाएगा। अब ध्यान दो जरा, जो I1 ऐसे है ये I1 इसमें फ्लो करेगा और ये I2 ऐसे फ्लो करेगा। ठीक, लेकिन ये AC वाले ब्रांच में इन दोनों का सम फ्लो करेगा। ठीक है, ये आपका हुआ। ठीक है भाई, इस तरीके से हम लोग जो है KVL को अप्लाई करेंगे ना। तो मेरा ऑब्जेक्टिव था अभी आपको फिलहाल थ्योरेटिकल पोर्शन पे जो है कवर अप कराना ना, इसके बाद हम लोग जैसा रहेगा वैसा आगे काम करेंगे। ठीक है भाई, चलो तो आज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इतना सफिशिएंट करूँ, छोटा छोटा वीडियो बना करके, और इसके बाद अपना नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे क्योंकि KVL आपका बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो KVL के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अब पोटेंशियोमीटर की ना। पोटेंशियोमीटर पे देखेंगे, वो भी बहुत अच्छा जो है टॉपिक है, उससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में भी, आपके नीट JEE मेंस में तो पक्का आता है क्वेश्चन, JEE मेंस JEE एडवांस में। ठीक है, तो ये आप लोग इसे कंप्लीट कर लो। ठीक है, और बेहतर होगा कैलकुलेशन अपने मन से करो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोग जो है पढ़ाई करो, जो डाउट हो डाउट आप जो है अपना क्लियर कर सकते हो, डाउट भेज सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट याद रखे रहो, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, बाकी कैलकुलेशन तो वो आपके ऊपर है। हाँ चलो ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी वही पुराना भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो वीडियो को। ठीक है बच्चों, चलो ओके बाय।